नमस्कार, स्वागत है आपका। आज विशेष मेहमान के तौर पर भारत राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना सिखवाल समाज के प्रेसिडेंट नंदकिशोर व्यास बिलाल जी हमारे साथ हैं। नंदकिशोर व्यास जी हैदराबाद के चर्चित गोशामहल कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीआरएस टिकट के प्रबल दावेदार हैं। फिलहाल ये सीट बीजेपी के खाते में है और राजा सिंह इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजनीति के अलावा व्यास जी से हम सामाजिक विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तो स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपके नाम के साथ व्यास और बिलाल दोनों लगा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि बिलाल कहीं ना कहीं मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता है। एक्चुअली हम ब्राह्मण कम्युनिटी से है जी। हमारा सरनेम तो है व्यास जी। पर हमारे जो दादाजी थे उनको हमारे गांव के राजा ने बिलाल का किताब दिया था। चैरिटी ज़्यादा करते थे, उन्होंने अपने आप को गिरवी रख के 2 बच्चियों की शादी करवाए थे, मायरा भराए थे, तो उनको एक बिलाल का किताब मिला। वही परंपरा हमारे पिताजी को मेरे को ऐसा आती जा रही। बिलाल का हमें दान धर्म करने से एक उपाधि है, दूसरा कुछ भी नहीं। तो जाहिर तौर पर सर आप गोशामहल कंस्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट करने की सोच रहे हैं और आपकी दावेदारी भी वहां पर, तो ये बिलाल जो आपके नाम के साथ है वहां फायदा भी मिल सकता है क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी वहां पर काफी कुछ है। मैं राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, मैं छोटा था जब से मुझे नंदू बिलाल जी, कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, जब से मुझे नंदू बिलाल के नाम से ही जानते हैं। राजनीति में तो मैं 97 में आया था, बट बचपन से मुझे नंदू बिलाल कहते हैं। जी सर, गोशामहल की बात करें तो ये राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है और खासकर राजा सिंह को लेकर जिस तरीके की राजनीति वो करते हैं और धर्म को लेकर के धार्मिक आधार पर, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे बीआरएस की तरफ से? मैं राजा सिंह के विषय में क्या कहना चाहूँ, उनका पॉलिटिकल सोच और मेरी पॉलिटिकल सोच में जमीन आसमान का अंतर है। वो हिंदू मुस्लिम रहते हैं, हिंदुओं की इन वृत्तालियों से जैसे बात करते हैं। मैं राजा सिंह जी से यहाँ से पूछना चाहता हूँ, आप हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू लोग मंदिरों में पूजा पाठ को जाते हैं। गोशामहल विधानसभा क्षेत्र में एक मंदिर बता दीजिए जहाँ पर आपने चूना कराया हो या पेंट भी कराया हो, क्या एक भी मंदिर के लिए 1100 रुपये डोनेशन दिए से एक रसीद बता दीजिए। हाँ, हनुमान जी का मंदिर एक धुलपेट में बनाया गया है, उससे भी जनता से कंट्रीब्यूशन लिया ही होगा। आप सबको पता है, मुझसे डीप में जाना नहीं चाहता हूँ। दूसरी बात, क्या ज़रूरी है राजनीति करने के लिए भगवान को बीच में लाना, धर्म का सहारा लेना, हिंदू मुस्लिम करना, मुसलमान जाति को गाली देना, मुसलमानों के भगवान अल्लाह को गाली देना, क्या ज़रूरी है? राजनीति इसको कहते हैं क्या? राजनीति का मतलब क्या है? एक एमएलए की जिम्मेदारी क्या है? जनता की समस्याएं सुनना, जनता के सुख में दुख में ठहरना। आप खुद रउडी शीटर हो, आप खुद पीडीएट में जेल जाते हो, रोज कोर्ट कचहरी में फिरते हो, आपसे क्या होगा मेरे भाई? क्यों जनता को परेशान कर रहे हो? ड्रेनेज की व्यवस्था पे आपका ध्यान जाता नहीं, वाटर वर्क्स के लिए आपकी नज़र जाती नहीं, पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर उजड़े पड़े, आपकी नज़र पड़ती नहीं, रोड्स की खस्ता हालत है। एक भी प्रोजेक्ट पिछले 9.5 साल में आप गोशामहल में लाए और ये कार्य कराए, बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या है हिंदू मुस्लिम, क्या है धर्म की बातें करना? उससे क्या गरीबों का पेट भर जाएगा? किसी एक भी कमजोर व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर मैं तुझे मदद करना चाह रहा हूँ, बल्कि एक व्यक्ति को एक फोटो बता दीजिए भाई साहब मुझे। बिल्कुल सर, राजा सिंह जिस तरह की राजनीति करते हैं जाहिर तौर पर पब्लिक उसको एसेस करेगी और गलत है। कई लोग, प्रबुद्ध लोग मानते हैं कि इस तरह की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए देश को। लेकिन एक और सवाल उठता है तुष्टीकरण की राजनीति, जो बीआरएस के ऊपर लगता है कि वो मुसलमानों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं और कुछ दिन में ही अभी सीएम 1 लाख रुपए का कैश बेनिफिट इस ढंग की कुछ योजना अल्पसंख्यकों के लिए शुरू करने की बना रहे हैं। क्यों भाई साहब, मुसलमान देश के नागरिक नहीं है? हमें उन्हें पैसे देने में तकलीफ क्यों है? तुष्टीकरण किस बात का तुष्टीकरण? मुस्लिम लोगों को 1 लाख रुपए दे रहे तो तकलीफ पहुंच रही है आप लोगों को, बता रहे आप जो सवाल कर रहे हैं। पिछड़ी जाति वालों को दे रहे तो जब नहीं बताया कि पिछड़ी बीसी लोगों को भी 1-1 लाख दे रहे ना, दलित लोगों को 10-10 लाख दे रहे ना, उनके लिए नहीं बता रहे आप। खाली मुस्लिम्स के लिए ही सवाल क्यों उठता है? इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के रहना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हमारा संविधान क्या बताता है?
हर जाति हर धर्म मिलके रहना सर, इस और मामले सबको में बराबर फायदा मिलना गवर्नमेंट से। आम जनता की सोच को बल इसलिए मिलता है कि केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ आते हैं और वो बोलते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुसलमानों को जो बेनिफिट दिया जा रहा है उसको हम कम कर देंगे, तो लोगों की सोच ऐसे हम बनने नहीं लगी। कर देंगे, हम निकाल देंगे। जी, क्या ये सही है? क्या ये संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि मुसलमानों का आरक्षण हम निकाल दो, हम पावर में आए बाद निकाल देंगे? अरे इस देश को आज़ादी दिलाने में हर जाति के लोगों ने लड़ाई लड़ी भाई। क्या मुसलमान नहीं लड़े? क्या सरदार नहीं लड़े? क्या क्रिश्चियन नहीं लड़े? खाली हिंदुओं की लड़ाई से देश आज़ाद हो गया? जब देश आज़ाद हुआ, ये स्वतंत्रता आई, हर जाति के लोगों का सपोर्ट था, तो इस जब गवर्नमेंट का बेनिफिट सारे के सारे जाति को बराबर हिस्से में बढ़ रहा, तो इनको तकलीफ क्या है? मुझे समझ में नहीं आता। बिल्कुल सर, बीजेपी का जो लाइन है, पार्टी लाइन, वो धार्मिक पोलराइजेशन को लेकर के है। तेलंगाना में कितना सक्सेसफुल हो सकता है बीजेपी? पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर 8 सीट जीती थी। मैं समझ रहा हूँ इस बार वो भी नहीं जीतेंगे। मुशामिल हम जीतने जा रहे हैं। पोलराइजेशन ज़्यादा नहीं चलता, डेवलपमेंट के ऊपर जाना ही पड़ेगा। आज जितने भी विदेशी जो देश है किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, क्या वहाँ पर ये जातिवाद है? आप यूएसए में चले आओ, वहाँ पर कौन सी जाति के वोट है भाई? पूरी की पूरी जातियाँ मिलकर एक यूएसएसआर बना हुआ है। बिल्कुल, ये कब तक चलेगा भाई? हिंदू मुस्लिम इसको गाली देना, उसको गाली देना, ये मैं इन सब चीज़ों को नफरत करता हूँ। ऐसी हेट स्पीचेस से नफरत करता हूँ। मेरी सोच है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहना और उन्नति की बात करना, देश को डेवलपमेंट की ओर ले जाना। बिल्कुल सर, आम जनता की